इशरत गुड्डी से पूछती है कि गुड्डी तुम आखिर इतनी परेशान और उदास क्यों रहती हो। तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मामा जैसी हूँ और तुम्हें फ़र्ज़ बनता है कि तुम मुझे हर बात अपनी बताओ। जिस पर जाकिर कहता है कि उस पर ज़्यादा वज़न डालने की आखिर क्या ज़रूरत है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि ये ना हो कि गुड्डी के आने से तुम अपने बच्चों पे ध्यान देना छोड़ जाओ, क्योंकि मुझे यही असरात नज़र आ रहे हैं। मेरी बेटी तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और वो जान चुकी है कि तुम उसका बिल्कुल भी कोई ख़्याल नहीं रखती, बल्कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बच्ची ही रह गई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं औरंगज़ेब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे पहले ही कहना चाहती थी कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको शायद मेरी बात का यकीन नहीं है। मैं गुड्डी से वाक़ई में बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन दोनों को इग्नोर कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप अपनी बेटी से इतना प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो दिन-ब-दिन बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बदज़ुबान होती जा रही है। कल-कला आपको भी ऐसे ही ज़ुबान दिखाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गुड्डी की हालत दिन-ब-दिन काफ़ी बेहतर होती जा रही है और वो अपनी खाला से कहती है कि मैं कभी भी चच्ची की तरफ नहीं जाऊँगी। जिस पर वो उसको कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी, चच्ची की तरफ क्यों नहीं जाना चाहती? आगे से वो कहती है कि अगर मैं आपको बताएँगी तो आप सारी बातें उनको बता देंगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात कोई नहीं बताऊँगी, तुम फ़िक्र क्यों कर रही हो? जिस पर वो सारी कहानी उसको सुना देती है और कहती है कि ये मामला ऐसे था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, उधर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया जाता था और मुझ पर तरह-तरह के ताने कसे जाते थे। मैं सारे घर का काम भी करती थी, फिर भी उसके बावजूद भी मेरा कोई भी सगा नहीं था। जिसको सुनकर वो कहती है कि भला तुम इतनी उम्र में काम कर सकती हो? कैसे संगदी लोग हैं और कैसे तुमसे ये काम करवा रहे थे? लेकिन वो कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, मैंने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया हुआ था। अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना-जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद, उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए। हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएँ, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक़्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार-बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालाँकि जहांगीर ने तो उसके शोहर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज़ से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होके रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया? आखिर कब तक वो ऐसे रहेगी? कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुड्डी मैडम ने अपने जलवे यहाँ भी बिखेरने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही वो अपनी खाला जान के घर आती है, तो घर का माहौल उसको बहुत ही मज़े का और पुरसुकून लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी माँ के पास आ गई है और वो खुशी-खुशी हर काम करने को तैयार हो जाती है। वो अपनी खाला से कहती है कि खाला जान, आप परेशान मत हो, ये सारा काम करना मेरे दाएँ हाथ का काम है। जिस पर खाला उसकी हैरान होती है और मुस्कुराने लग जाती है। कहती है कि किस किस्म की बातें कर रही हो? देखो, ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है।
आगे से वो कहती है, देख लीजिएगा, मैं ये काम चुटकियों में करके दिखाऊँगी। वो सारा घर, हर चीज़ मिनटों में साफ़ कर देती है अपनी उस ताकत की वजह से, जिसकी वजह से उसकी खाला काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर गुड्डी, ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे तो हैरत हो रही है। आखिर कोई ऐसे भी कर सकता है? क्योंकि जबकि वो इस घर में आई है, काफ़ी चौंका देने वाली बातें करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है इशरत और सोचती है कि आखिर क्या वजह है? मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो सोचती है कि इसको किसी डॉक्टर को चेक करवाया जाए, लेकिन उससे पहले वो इस बारे में शाज़िया से बात करती है और शाज़िया को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। शाज़िया जो है वो कहती है कि मैं खुद इस बात पर हक्की-बक्की रह जाती थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती थी कि ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे कुछ इस तरह की बातें करती है कि बंदा खौफ ही खा जाता है। मैं तो सही बताऊँ कि इससे डर चुकी थी और बहुत ज़्यादा खौफ आता था मुझे इसकी बातों से। जिस पर इशरत कहती है कि नहीं, डरने वाली कौन-सी बात है, पता नहीं क्यों ये बच्ची सहमी-सहमी सी रहती है। क्योंकि गुड्डी बहुत जल्द सारी बातें बता देगी अपनी खाला को और कहेगी कि मेरे साथ बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती की गई, फिर जाकर सारा भांडा फूट जाएगा। दूसरी तरफ औरंगज़ेब चालाकी की हदें पार कर रहे और कहता है कि देखो शाज़िया, अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना-जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद, उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए। हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएँ, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक़्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार-बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालाँकि जहांगीर ने तो उसके शोहर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज़ से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होके रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया? आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी? कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं